धन्यवाद। Very big congratulations to you as well. तो जितने सर हम आपको जानते हैं कि we have known you as a very excellent entrepreneur, and then we know you as the very active member of the Arunachal Chamber of Commerce and Industry. But then Toko Tatung as a politician, ये हमारे लिए भी first time होगा. तो कुछ खास वजह आपका ये पॉलिटिक्स में आपका जो ये कदम है, इससे कुछ खास वजह, और साथ ही साथ आपने अपने स्पीच में बोला कि अगर आप आएंगे तो 16 एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करेंगे सर. तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, और आपका जो विजन आपने बात किया उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए सर, क्या है आपका विजन? Well, that's an excellent question, I would believe. Yes, I have been an entrepreneur. I have, I would say with all humility, that I have proven myself in some way or the other as an entrepreneur. And I have, God has given me the grace. And as a job provider, I have a bit of satisfaction. लेकिन जब हम राजनीति स्तर पर हम देखने से 16 एक्चुअली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिससे बहुत चीज हो सकता है. मैं बार बार क्यों उसको कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये 16 एक्चुअली जो है ये एक इंटेलेक्चुअल हब है अरुणाचल प्रदेश का. ये एक इंटेलेक्चुअल हब है निसी कम्युनिटी का. ये एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हब है क्रिश्चियनिटी का. तो मैं ये सब देखते हुए हमको ये लगा कि जो है, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि सब लीडरों ने अपना अपना कर्तव्य निभाया है, अपना अपना काम किए हैं. पर मेरा ये मानना है कि जितना भी वो किए हम उससे ज्यादा कर सकते हैं, हम उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया कर सकते हैं. तो ये आज अगर आप देखें तो हमारा प्रधानमंत्री भी यही बोलता है कि एक नया सोच, एक नया विश्वास, और ये भी बोलता है कि सबका साथ सबका विकास. हम तो ये जब देखता है तो आई फील कि 16 एक्चुअली हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल कि वी हैव नॉट हार्नेस्ड its potential to its optimum level. Forget about the optimum. We haven't reached the halfway mark yet. तो मेरा ये मानना है कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है बिजनेस फील्ड में, अगर हम बिजनेस पे रहा भी तो मैं एक बिजनेस लीडरशिप पे रहा हूँ. तो मुझे ये विश्वास है कि अगर हम राजनीति पे अब आ रहे हैं, हमने ये तय कर लिया कि हमको राजनीति करना है अभी. और राजनीति कोई बुरा चीज नहीं है, गलत चीज नहीं है. राजनीति से ही आप जब करते हैं तो आपको चुना जाता है, और जब आपको चुना जाता है यू आर इन द टेम्पल ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन द स्टेट एज वेल एज इन द पार्लियामेंट. और पॉलिसी आपका असेंबली पे ही होता है, आपका पार्लियामेंट पे ही होता है. जब तक आप उस स्तर पे नहीं पहुंच जाता यू कैन नॉट मेक एनी चेंज. सो मैंने ये 18 साल पे हमने जो बिजनेस किया है, 18 साल पे हमने ये रियलाइज किया है. इसीलिए मैं ये छलांग लगा रहा हूँ ये विश्वास के साथ कि हाँ, हम ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नया दिशा देना चाहता है, एक 16 एक्चुअली को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता है. और इस मुहिम में आज देख रहे हैं हमारे साथ सब 16 एक्चुअली के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिला सेगमेंट से, 6 जिला सेगमेंट है, उन सब जगह से आए हैं. और हमको ये विश्वास दिलाया है कि आप जो कदम उठा रहा है आपका कदम गलत नहीं है, ये सही कदम है. और मेरा भी ये मानना है कि ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ के लिए चुनता है, और हमें ये विश्वास है कि हमें राजनीति पे बुलाया गया है. 18 साल बिजनेस करने के बाद आज हम अपने आप को मैं 16 एक्चुअली हम अरुणाचल को सर्विस देने के लिए आया हूँ. एंड आई थिंक दैट आई एम कैपेबल इनफ
and I can do the job. That's why I'm here. Thank you. सर दिस इज मोरन शोभा फ्रॉम ईटानगर न्यूज। तो सबसे पहले तो आप मैनिफेस्टो बताइए अपना, उसके बाद जस्ट क्योंकि आप एक बहुत ही यंग लीडर हैं पुराने बातों करते रहे, तो बिजनेस को यूथ क्या है सर? See, मेरा ये मानना है कि I believe, see, I don't believe in only government jobs. We have to come out with that mentality. हमको उस मानसिकता से हटना पड़ेगा, एक नया सोच खुद पे पैदा करना पड़ेगा। आपको मैं हर वक्त बताता हूँ, अरुणाचल इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, इट्स इन अ नेशनल स्टेज, इट इज ग्रोइंग। ग्रोथ जो है हमको तय करना, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी वांट। एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे देखिएगा आप, हमारे यहाँ पे मैंने पिछले बार भी कई स्तरों पे ये बताया कि हमारे यहाँ पे क्लास 10 पे 15,000 बच्चे एवरी ईयर एग्जाम लिखते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल। क्लास 12 पे भी ऑलमोस्ट 15,000 लिखते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल को लिए तो 15,000 एक्स्ट्रा दिस क्लास 10 पे एंड अनदर 15,000 इन क्लास 12। सो एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग 30,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10 एंड क्लास 12। आप एवरी ईयर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप कहां पे इसको एब्जॉर्ब करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे मेरे ये डाटा मेरे साथ है अरुणाचल सिविल सेक्रेटरीट से कि हमारे अरुणाचल पे 65,000 रेगुलर एम्प्लॉई है, 65, अराउंड 28,000 अपना एडॉक एम्प्लॉई है। अरुणाचल पे आपका बजट देखेंगे तो यू ऑल नो द बजटरी एलोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी आर अराउंड 38,000 करोड़, $4 billion ऑलमोस्ट। यहाँ पे से 55% जो है, 55 से 60% सैलरी पे चला जाते हैं, पेंशन पे चला जाते हैं, और हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है, रहा बच जाते हैं 40। और हमारा सोर्स ऑफ इनकम अपना अरुणाचल का 11% ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर। इस ये जो अपना इकोनॉमिक कंडीशन है, इस पे अगर हम यूथ, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब पे ही देखते रहे तो अरुणाचल विल नेवर ग्रो। बिकॉज आई फील एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, ए रीजन और ए स्टेट और ए प्रांत तब तक डेवलप नहीं होता जब जब तक उस जगह पे एंटरप्रेन्योर नहीं होता, जब तक उस जगह पे बिजनेसमैन नहीं होता। तो हमारा काम क्या है? मेरा ये गुहार है हमारे जितने भी युवा युवतियों से, the youth, the backbone of the state. I tell them, do not be reliant just on the government job. आज ये एक मानसिकता है हमारे बीच में कि कैजुअल लेबर भी मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं, एडॉक एम्प्लॉय बन जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। 2009 के बाद आपका पेंशन जो उस समय पे मिला करता था, अब वो नहीं रहा। देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी एज सच। अब हमको उस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ए चांस। सो आई फील दैट अरुणाचलीज in general and 16 actually youth in particular, I've interacted with many of them. They are potential people, they are potential youth. सब BA MA करके रखे हैं, सब BE करके रखे, BSc करके रखे हुए हैं, आज तक वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे। उसका गलती नहीं है। The leader of this constituency, I would say, they have not provided a platform for this potential youth, this potential growth giver of the state. तो मेरा सबसे पहला यही होगा कि हम यूथ को प्राथमिकता देना जरूरत है, क्योंकि आज का यूथ ही कल का लीडर है, आज का यूथ ही कल का फ्यूचर है। अगर आप इनको अभी देखेंगे, इन टाइम टू कम it will have a spiraling effect not only on the employment sector but in the growth scenario of Arunachal economy. तो मैं मानता हूं कि अगर हम इस पे ध्यान दें अभी, तो आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में आप ये एक चेंज देखेंगे। एंड आई एम फॉर ए चेंज, आई एम विद दैट विजन एंड आई बिलीव दैट आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द एबिलिटी टू लीड द यूथ इन द राइट डायरेक्शन। इसीलिए मैं अपना सब कंफर्ट को छोड़ के आज 16 एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को सर्व करने के लिए आज हम इस मैदान पे उतरे हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि दो और पांच कैंडिडेट आ रहे हैं सेम कंस्टिट्यूएंसी, जो कि बहुत ही तगड़े कैंडिडेट हैं। एक ये बहुत ही जाने माने और बहुत ही एक्सपीरियंस, और एक है जो
मिनिस्ट्री संभाली हुई है, तो क्या सर उनमें क्या ऐसा है जो आप में है, या फिर उनमें क्या नहीं है जो आप में है? उसके बाद दूसरा ये कि सर जो आप चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने क्या नहीं किया जो आप करने वाले थे आगे जाके? अगर नहीं किया का सवाल है तो बहुत से चीजें वो कर सकते थे, उसने नहीं किया. I won't dwell much on that because if they have failed to do it, it is their cross to carry. I don't want to comment any negative things on that. हाँ, हम में क्या है जो उनमें नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम में समय है. आई एम ए मच यंगर मैन देन ऑल दिस पीपल दैट यू हैव सीन. आई हैव मोर एनर्जी, आई हैव मोर लाइफ इन मी. हम में मुझे विश्वास है कि हम और अनदर 40 इयर्स तक मैं काम कर सकता हूँ. नंबर वन मैं ये कहना चाहता है. दूसरा, अगर आप अरुणाचल के इकोनॉमी को ले ले और आप 16 याचुली को ले ले, तो हम क्या है, वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी. अरुणाचल कहाँ पे शाइन कर सकते हैं? एग्री होटी सेक्टर पे हम शाइन कर सकते हैं. हम कहाँ पे वी कैन डू वंडर्स? मैं बोलूंगा स्पाइसेस. इट्स ए हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट. उसको लेके हमने 16 याचुली के लीडर ने क्या किया? I want to ask that. Yes, you have introduced the plantation crops, but what have you done besides that? 2003 पे इलायची आया है. I really welcome these people with my heart. I really salute लिखा मात साहब. He is a prominent businessman and entrepreneur. अपना लिखा साया जो हमारा विधायक रहे, he has introduced. I salute them. लेकिन उसके बाद जो करना था हुआ नहीं. आपने प्लांट लेके आ गए, but there is no food processing things I've seen. There is no value addition. Value addition क्यों नहीं कर पाते हम? What is the logistic policy of अरुणाचल प्रदेश? यहाँ पे आप इस सेक्टर को कैसा बढ़ावा देगा? आपने क्या किया? अगर आप मुझे पूछे तो मैं बहुत कर सकता हूं, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूं. क्योंकि मेरा मानना है कि ओनली क्रॉप दैट कैन चेंज द फेस ऑफ अरुणाचल is spices. We have to focus on horti. We have to focus on agri. We have to focus on plantations, medicinal plants. ये चीज पे बैम्बू, ये हमारा क्या है? डिजायर ऑफ फोर्टे. डिजायर आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं मैं. जितना भी कल्टिवेबल लैंड है अरुणाचल का, वी आर नॉट यूजिंग इवन 10% ऑफ इट. सो यू कैन इमेजिन. और याचुली एक ऐसा जगह है, इतना फर्टाइल है, नियर द रिवर बेड. One of the most fertile land in entire Nisi belt in entire Arunachal Pradesh. इतना उपजाऊ जगह है, लेकिन उस पे there is no. If I ask the government policy there, हम आपको पूछेगा land utility क्या है? What is the land classification of Yachuli constituency? मुझे उत्तर नहीं मिला आज तक. हम पूछते हैं कि किस तरह का क्रॉप उस पे उगाया जाए, मुझे आंसर नहीं मिला उस पर. मैं जब पूछता हूँ कि वहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा अभी तक, हमको आंसर नहीं मिलता. हम बैम्बू को क्यों नहीं, व्हाई कैन नॉट बी डेवलप बैम्बू लाइक त्रिपुरा हैज डन? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप काला इलायची, ब्लैक कार्डमन, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर सिक्किम, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है हमारा फार्मर को क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है, डू यू नो दैट दिस ब्लैक इलायची दैट कम्स फ्रॉम अरुणाचल, आई हैव बीन टोल्ड that it goes in Siliguri, it is repackaged as Sikkim product and is being sold. Cost of cultivation in Arunachal is almost around 45%. The logistic cost, if you take by GDP, is 13% of the economy. आप ये चीज को करेंगे नहीं, आप इस पे सुधार नहीं लाएगा, तो आप कैसे याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप आगे बढ़ाएगा? इफ याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अरुणाचल कैसा बढ़ेगा? वी हैव टू निप the problem in the bud. हमको see, we don't have to treat the symptom, we have to treat the disease. हमको symptom को हमको treat नहीं करना, हमको उसके जड़ पे जाना है और उस disease को हमको इलाज करना है. हम उस इलाज के साथ हम आज अरुणाचल प्रदेश के राजनीति में हम आए हैं, और मेरा ये विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे. and I'm very very sure that people of 16 Yachuli and Arunachal will bless me. यही उपेक्षा के साथ हम आज आप सबके साथ आए हैं. सर बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है सर. 3 क्वेश्चन है एक्चुअली मेरे पास. सबसे पहले हर कोई जानना चाहते हैं कि कौन से पार्टी से आ रहा है, और दूसरा ये है कि क्योंकि आप हम सभी को पता है कि आपके ब्रदर बहुत बड़े ऑर्डर करने को है, क्या उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस होके आए हैं या फिर नहीं है, तो क्या
you have been instructed by the government or anything. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि क्योंकि आपने स्पीच में बोला था वुमेन के बारे में और क्योंकि वुमेन का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली वो है पॉलीगैमी। तो इस पर ये थी सवाल का जवाब। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। रहा बात पॉलिटिकल पार्टी का, हम अभी तक डिसाइड नहीं किए कि किस राजनीति किस पॉलिटिकल पार्टी से हम टिकट लेंगे। दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक प्लान, वी आर वर्किंग ऑन इट। जिस दिन पता चल जाएगा आपको भी पता चल जाएगा। ये मेरा उत्तर है आपका प्रश्न का। दूसरा चीज जो आपने हमारे बड़े भाई के बारे में बताया है, यस ही इज वर्किंग एज द चीफ इंजीनियर इन PhD, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। हमारा उससे कुछ राजनीति पे, हाँ ऐसे ब्रदर आई एम इज यंगर ब्रदर, वो हमारा बड़े भाई है, लेकिन राजनीति पे हमारा कुछ वी डोंट हैव एनीथिंग एज सच। वो गवर्नमेंट स्तर के ऑफिसर है ना। उसने मुझे बताया कि आप जाके पॉलिटिक्स खेलिए, नहीं। ये जो संविधान पे हमको जो राइट दिया गया है एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, आई एम एक्सरसाइजिंग माय डेमोक्रेटिक राइट गिवन टू मी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम उस चीज को लेके आए हैं। हम किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं आए, किसी के बहकावे पे नहीं आए, किसी के कहने पे नहीं आए। और मेरा ये एक दरख्वास्त रहेगा कि आप भी, जस्ट बिकॉज आई एम हिज यंगर ब्रदर, हमें ये एक अपील है पब्लिक से भी और आप सब से भी कि हमारे कारण यू शुड नॉट हैंग हिम, क्योंकि वो अपने ही लेवल पे एक ऑफिसर है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है अरुणाचल के लिए, वो कर रहे हैं। एंड आई एज ए पब्लिक, आई एज ए बिजनेसमैन, नाउ आई एज ए पॉलिटिशियन, आई हैव अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। ये मेरा आपका सीधा सा प्रश्न आपने पूछा था, उसका सीधा सा हमने जवाब दिया है। ही हैज नॉट डायरेक्टेड मी नॉर ही टोल्ड मी कि आप राजनीति कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात जो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से हमारा कोई हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि हाँ आप मैदान पे कूदिए, आप हमारा कि ये उसने किसी ने नहीं बताया, ना हमारा चीफ मिनिस्टर ना हमारा DCM साहब। वो तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं। हम तो अभी ही आए हैं राजनीति पे। ये मेरा पहला कदम होगा, लंबा है रास्ता। हिंदी पे बोलता है ना, आप लोग सुना होगा, इट्स क्वाइट पॉपुलर दिस थिंग। बोलते हैं कि इसके आगे जहां और भी है और सितारों के आगे जहां और भी है, और इसके इम्तिहान आगे और भी है। हमारे यहाँ पे इम्तिहान बहुत आने वाले हैं। सो आई हैव नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई हैव नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनीबॉडी। दिस इज माय पर्सनल डिसीजन, this is my personal conviction, and my conviction tells me that I should serve our people meaning people of Arunachal Pradesh. But the way political setup is done, I have to start from my constituency. That's where I'm going back to my roots. तो मैं 16 याचुली से मैं आ रहा हूँ। हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ 16 याचुली के लिए नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए हम काम करना चाहता हूँ। That's the reason I'm here. Thank you. That was a wonderful question. Yes, I've always advocated that man and woman are equal. Emotionally, they are more stronger than us. और हम तो बोल रहे हैं कि with due respect to all the male folk here, we are a sexist society. मुझे कह के दुख लगता है, हम एक सेक्सिस्ट सोसाइटी है। अगर आप जेंडर रेशियो लेंगे तो अरुणाचल वी हैव a better sex ratio than any other state. हम लोग का लड़कियां ज्यादा है लड़के से, नंबर 1। नंबर 2, आई डोंट स्टैंड फॉर पॉलीगेमी। मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता। आई हैव ओनली वन वाइफ एंड आई बिलीव दैट आई वुड एंड विथ हर। मैं लूंगा नहीं, ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरा चीज, हमारा जो सोसाइटी है, हम हमेशा हर भाषण पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे मोहदय हेतु है कोई माने कि होए काली मीटिंग होले रातीते डिस्कशन करे माने, हाँ मैंने बोले मैंने मीटिंग आरंभ दो बोलो मैंने आज डिस्कशन करता है। ये में हो गया एकदम आइडिया ला दूंगे ना, पूरा बोलने देता, ठीक से सीखता है हम लोग। और सुबह में हम जब बात करेगा अपना बीवियों को, अपना माँ को, अपना बहन को बोलता है ग्योयायो, हम ही बात करेगा एज इफ ही नोज एवरीथिंग। सो वुमेन आर नॉट बीइंग गिवन, आई वुड से द प्लेटफॉर्म दे शुड बी गिवन। मेरा ये मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, हाँ आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये मानना है कि इट्स टाइम दैट वुमेन फॉक शुड बी गिवन the due respect that they should be given. 33% reservation, 73rd amendment आए हुए हैं, and I think it should be properly implemented. Yes, another thing that I want to tell you that
women folk of Arunachal, they need a specific tailor-made policy targeting them because सबसे अगर आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक जो काम करते हैं वुमेन फोक, उसका कोई जायजा नहीं है, उसका कोई पेमेंट नहीं है. सब बोलते हैं कि क्या करते हैं हाउस वाइफ. देन हाउस वाइफ इज मोर लाइक ए गाली हो गया आजकल. लेकिन अगर हाउस वाइफ के बारे में आप पूछा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई सी माई वाइफ एवरी मॉर्निंग. शी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन क्या करता है, सुबह सुबह उठ के बच्चों को रेडी करता है, उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट बनाता है, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते, खुद के लिए ब्रेकफास्ट हम सब मिलके खाते, घर का जितना किचन का आगे पीछे देखना वो देखते हैं, घर पे क्या चल रहा है वो करते हैं, दिन रात यहीं पे काम करते हैं. उसके बाद भी हम पूछते हैं, बोलते हैं कि ये तो हाउस वाइफ है, ये कुछ करता नहीं. आई थिंक मानसिकता हैज टू चेंज, our mental makeup has to change. We have to start respecting our women. A man who does not respect a woman, he is no man at all. That is my conviction. मेरा ये मानना है. Thank you. Thank you all the media friends for coming.